जायनवाद हो बर्बाद, फिलिस्तीन की जनता लड़े चलो, फिलिस्तीन की जनता लड़े चलो, गाजा की जनता लड़े चलो, राफा की जनता लड़े चलो, हेब्रोन की जनता लड़े चलो, साम्राज्यवाद हो बर्बाद। ये सिर्फ नरसंहार शब्द भी अब लगता है जैसे छोटा पड़ रहा हो। जिस तरीके से एक के बाद, और अभी हाल की घटना अगर देखें, कल परसों की घटना, तो ईरान पर जिस तरह से अंदर घुस के हमास के लीडर को मारा गया है, और ये साफ जाहिर हो रहा है जयशंकर के बयान से कि अब ईरान चुप रहने वाला नहीं है और वो ये पूरा युद्ध क्षेत्र बनने वाला है। आखिर इसका फ़ायदा किसे होता है? और यही से समझने की ज़रूरत है कि इसके पीछे वही साम्राज्यवादी ताकतें हैं, वही अमेरिका है। एक तरह से पीस नेगोशिएशन हर तरह से चल रहा था, हमास और फतह एक हो रहे हैं, तो क्या लगता है इससे घबरा से गया एकदम वेस्टर्न लॉबी? ये जो हथियार बेचने का लॉबी है, ये जो अमेरिकी नेतृत्व में साम्राज्यवादी ताकतों का गठजोड़ है पूरी दुनिया में, ये युद्ध चाहता है, ये युद्ध का भूखा है, क्योंकि इनके पेट हथियारों से भरते हैं और ये दुनिया को लूट कर हथियारों का जखीरा पूरी दुनिया में फेंक, भले ही मानवता की हत्या हो, मानव मरे, बच्चे मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उस युद्ध के उन्मादी हैं और उसी उन्माद को इन्होंने अरब कंट्रीज़ में फैलाने का ये काम किया है। देखो, नेतन्याहू जैसे जो नेता हैं जिनका ग्राफ पूरी तरह से डाउन हो चुका था, जो हारने वाले थे, उन्होंने अपने ग्राफ को इसी अंध राष्ट्रवाद के तहत उठाने का काम किया है। युद्ध को, पूरे अरब कंट्रीज़ को, पूरी दुनिया को युद्ध में झोंकने का काम अपने हित के लिए, यही दक्षिणपंथी सोच है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इतिहास गवाह है कि इस रास्ते पर जो भी चला है वो बचा नहीं है, चाहे वो हिटलर ही क्यों ना हो, उसे भी अंततः मौत के ही मुंह में जाना पड़ा। नेतन्याहू जो इतने लाखों लोगों के नरसंहार के बाद ये आगे नहीं बढ़ सकते, इन रास्ते पूरी दुनिया को ले जा रहे हैं, वो खतरनाक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, अमेरिका, यूएनओ क्या कर रहे हैं? अरे अमेरिका तो उसके साथ है, अमेरिका तो खुल्लम-खुल्ला उसके साथ है, तो उससे हम उम्मीद न करें, बल्कि अमेरिकी जनता से उम्मीद करें। अमेरिकी सरकार तो पूरी तरह से उसी लॉबी का हिस्सा है। तो नरसंहार रुकेगा कैसे? जनता सड़कों पर उतर रही है, आज नहीं तो कल इनको, ये जो सरकारें हैं, इनको अपनी औकात दिखाएंगे, यही जनता दिखाएगी और यहीं से उम्मीद की किरण निकलती है। एक साल तो हो गए जनता को उतरते हुए, कई युद्ध हुए हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई 1-2 साल में नहीं पूरी हुई थी। हम इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकते, दुनिया इस तरह से हिम्मत नहीं हारती। जितनी मौत होती है उससे ज़्यादा जन्म लेते हैं और वो चेतना पूरी दुनिया में फैलती है। गाजा शहर बिल्कुल बर्बादी के आखिरी कगार पे है। बिल्कुल। आप देखो, जापान बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया था इसी अमेरिका के द्वारा। नागासाकी और हिरोशिमा पर जब बम फेंका गया, उसके बाद क्या जापान उसी तरह से है? मानवता आगे बढ़ती है और ये जो दानवता है उसको आईना दिखाती है। उसके नव निर्माण के लिए जरूरी है कि पहले सर्वनाश हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मेरे मुंह पर ये क्यों डालना चाह रहे हैं? आप क्या कहेंगे जिस तरह से? मैं तो कह रहा हूँ कि ये बहुत भयानक है, गलत है और इसका खिलाफ वो हम लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहा है और इसी खिलाफत से ही ये बंद होगा, और कोई जरिया नहीं है। भारत का काफ़ी बेहतर रिलेशन रहा है फ़लस्तीन से। गांधी ने कहा था कि फ़लस्तीनियों का वो ज़मीन है सरजमी है, लेकिन मौजूदा वक्त का जो हुकूमत है उसकी जो हिकमत अमल, आप सोचो वो गांधी कौन था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहा था, और वो फिलिस्तीनी कौन थे? वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। ये था दिलों का रिश्ता, ये था फिलिस्तीनियों और भारतीयों का रिश्ता। जो आज अमेरिका का रिश्ता बना है भारत के सरकार से, वो वही रिश्ता नहीं है, ये साम्राज्यवादियों के पक्ष के रिश्ते हैं। इसे समझना होगा और इसीलिए ये इजराइल के साथ आज खड़ा है। आज फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने के बजाय हमारी सरकार इजराइल के साथ खड़ी।